हेलो एवरीवन। आज मैं गो इनटू योर हार्ट की एपिसोड नंबर 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस ड्रामा की एपिसोड नंबर 1 नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगचू चैंग लियाओ को एक कैंडी देता है और साथ में उसे कहता है कि नाइस टू मीट यू। तो चैंग लियाओ तो उसे हैरान होकर देखती है, लेकिन फिर वो उससे कैंडी ले ही लेती है और साथ में वो फिर से उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ही गो गेम के लेजेंड हो। और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि वो आज उससे इंटरव्यू लेने आ रही थी, तो तभी उससे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इसी वजह से ही उसने जिंगचू का इंटरव्यू नहीं लिया था। और साथ में वो उसे ये भी कहती है कि वैसे भी तुम तो किसी को इंटरव्यू देते भी नहीं हो। चैंग लियाओ की ये बातें सुनकर जिंगचू उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो चैंग लियाओ काफ़ी शॉक्ड होती है और साथ में खुश भी होती है। यहाँ पर जिंगचू उसे इंटरव्यू लेने से पहले खाने की ऑफ़र करते हैं तो चैंग लियाओ खाने के लिए मान जाती है और फिर खुद उसे एक रेस्टोरेंट पर लेकर आती है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं और यहाँ पर चैंग लियाओ जिंगचू को बताती है कि ये रेस्टोरेंट उसके डैड का है और आज कुछ रीज़न की वजह से ये बंद है, लेकिन वो फिर खुद ही जिंगचू के लिए खाना बनाती है। जिंगचू तो बस उसे ही देखता रहता है। उसकी बेरंग लाइफ में अब सिर्फ चैंग लियाओ ही एक कलरफुल पार्ट बनकर रह गई थी। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। तभी जिंग लियाओ की अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो फौरन से लाइट्स ऑफ करके जिंगचू को लेकर छुप जाती है और फिर जिंगचू के पूछने पर वो उसे इस सब का रीज़न बताती है कि उसके डैड उसको यूं आधी रात में यहाँ उसके साथ देकर डांटेंगे, इसलिए वो उनसे छुप रही है। फिर चैंग लियाओ के डैड रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं और लाइट्स ऑन करके देखते हैं। फिर जब उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता तो वो दोबारा से लाइट्स ऑफ कर देते हैं। चैंग लियाओ बाहर आकर उनको देखने लगती है, लेकिन उसके डैड तो अभी तक वहाँ से गायब ही नहीं होते, तो वो उसे देख लेते हैं और फिर चैंग लियाओ अपने डैड से यहाँ आने का कोई बहाना बना देती है, लेकिन फिर भी उसे डैड से डांट पड़ ही जाती है। फिर चैंग लियाओ के डैड उसे लेकर बाहर आ जाते हैं और वो तो रेस्टोरेंट को लॉक लगा देते हैं। बेचारा जिंगचू तो रेस्टोरेंट के अंदर ही रह जाता है और चैंग लियाओ ये सोचती हुई वहाँ से अपने डैड के साथ जाने लगती है कि मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊँगी जिंगचू। फिर घर आकर चैंग लियाओ अपने डैड से ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि उसका बैग रेस्टोरेंट में गलती से रह गया है, तो वो अब अपने बैग को लेने जा रही है। लेकिन उसके डैड तो उसे रोक कर उससे जिंगचू के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। चैंग लियाओ के डैड जिंगचू से काफ़ी इम्प्रेस थे और वो तो अपने रेस्टोरेंट पर जिंगचू का बड़ा सा पोस्टर लगाने का सोच रहे थे कि इतने में उनकी बड़ी बेटी चिंग जी आती है और उसको तो जिंगचू पर बहुत गुस्सा था। उसने उसे इंटरव्यू देने से जो मना कर दिया था और वो अपने डैड और चैंग लियाओ से कहती है कि नेक्स्ट टाइम जिंगचू का नाम भी मैं अपने घर में ना सुनूं और साथ में ये भी कहती है कि अगर किसी दिन मैंने उसे देख लिया तो वो तो ज़रूर मेरे हाथों से मरेगा। ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है और चैंग लियाओ और उसके डैड सोचते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया है। चैंग लियाओ तो फिर जल्दी से वहाँ से बैग लेने के लिए चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग लियाओ रेस्टोरेंट पहुँच चुकी होती है और वो जल्दी से लॉक ओपन करके जिंगचू को बाहर निकालने लगती है और इसी दौरान ही वो गिरने ही लगती है, तो जिंगचू उसे पकड़ लेता है। तो चैंग लियाओ ये कहकर साइड पे हो जाती है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो इस सब के लिए उससे सॉरी भी बोलती है और आज इतना लेट होने की वजह से वो इंटरव्यू डिले कर देती है और बाद में लेने का डिसाइड करती है। और फिर जिंगचू उससे उसका वाइबो नंबर मांगता है। वो उसे अपना नंबर देने ही लगती है कि उसे अपनी सिस्टर की कॉल आ जाती है, तो वो फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर जब वो अपनी डायरी ओपन करती है जिसमें उसने वो क्वेश्चंस राइट किए हुए थे जो उस
उसने जिंग चू से पूछने थे। तो वो ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है कि उस डायरी पर जिंग चू ने आंसर्स राइट कर दिए होते हैं। जब वो अपना बैग वही रेस्टोरेंट पर भूल गई थी तो जिंग चू ने फिर उसका बैग उठाकर वो डायरी देखी तो फिर उसने आंसर्स भी राइट कर दिए थे। चैंग लियाओ तो इमेजिन करती है कि वो जिंग चू का इंटरव्यू ले रही है। वो इस बात पर बहुत खुश होती है और उसने तो जिंग चू की दी हुई कैंडी को भी संभाल के रख दिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग लियाओ जब ऑफिस आती है तो सारे कोलीग्स उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। हालांकि मिस लियू भी उसे देखकर बहुत अच्छे से रिएक्ट करती हैं। चैंग लियाओ तो इन सब का ये बिहेवियर देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है कि इन सब को क्या हो गया है और अपनी फ्रेंड से इस सब का रीज़न पूछती है। तो फिर उसे उसकी फ्रेंड दिखाती है कि किसी ने उसकी और जिंग चू की इकट्ठे में पिक बना ली थी और सब लोग उसे जिंग चू की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे और सोशल मीडिया पर अब सिर्फ वो और जिंग चू ही छाए हुए थे और इन्हीं दोनों के बारे में गॉसिप्स हो रही थी। चैंग लियाओ के लिए ये सब कुछ तो काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब क्या हो रहा है। उधर जिंग चू भी ये न्यूज़ देख लेता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग चू एक साइकोलॉजिस्ट के पास आया बैठा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिंग चू को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसे सब ब्लैक एंड वाइट दिखता है, लेकिन जब उसने चैंग लियाओ को देखा था तो उसे पूरी दुनिया में से सिर्फ एक वही लड़की कलरफुल नज़र आई थी और अब वो ये बात अपने साइकोलॉजिस्ट से शेयर करते हैं। तो वो तो ये सुनकर खुश हो जाता है कि तुमने मेरी क्लिनिक को थोड़े अरसे पहले ही ज्वाइन किया है और अब देखो उसका असर होना भी स्टार्ट हो गया है। इस साइकोलॉजिस्ट को तो इस बात की बहुत खुशी हो रही होती है और वो तो जिंग चू को फिर से उस गर्ल से मिलने की एडवाइस करता है और कहता है कि इस तरह वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग चू चैंग लियाओ के डैड के रेस्टोरेंट आ गया होता है और चैंग लियाओ के डैड तो उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और वो तो उसे बहुत अच्छा खाना भी सर्व करते हैं और यहाँ तक वो तो जिंग चू से उसका वाइबो नंबर भी मांग लेते हैं और उसे अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। उधर शाही जिंग चू को कॉल करता है लेकिन जिंग चू उनकी कॉल पिक नहीं करता और वो लोग इस बात पर कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या जिंग चू होली में एक लड़की के साथ डेट कर रहा है। दूसरी तरफ चैंग लियाओ भी रेस्टोरेंट में आ गई होती है और वो वहाँ पर जिंग चू को देखकर काफी सरप्राइज होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और फिर जब वो अपनी सिस्टर को वहाँ तक देखती है तो वो जल्दी से जिंग चू को वहाँ से जाने का कह देती है। जिंग चू को तो अभी भी सारी दुनिया में से सिर्फ चैंग लियाओ ही कलरफुल नजर आ रही होती है। फिर चैंग लियाओ की सिस्टर चैंग जी जिंग चू को वहाँ से जाते देख लेती है और कहती है कि आज इसकी किस्मत अच्छी थी जो मेरे हाथों से बच गया। लेकिन चैंग लियाओ उसे जबरदस्ती धकेलती हुई रेस्टोरेंट ले जाती है। जिंग चू फिर से साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा बैठा होता है और इस बार वो तो उसे ये कहता है कि तुम्हें दिन में तकरीबन 3 बार जरूर चैंग लियाओ से मिलना चाहिए। इस तरह तुम बहुत जल्द रिकवर हो जाओगे और तुम्हारी लाइफ भी बहुत जल्द ही कलरफुल हो जाएगी। अब जिंग चू के पास जल्द रिकवर होने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उधर ऑफिस में चैंग लियाओ को जिंग चू के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो तो चैंग लियाओ को जिंग चू से दूर रहने का कहता है और उसे काफी पॉइंट आउट करता है। चैंग लियाओ को उसकी इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है कि उसका तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी वो उसे क्यों पॉइंट आउट कर रहा है। वो भी फिर उस पर अपना गुस्सा निकालती है। फिर उसकी कॉलीग आकर उसे बताती है कि कोई उससे मिलने आया है और वो कोई और नहीं बल्कि जिंग चू ही होता है। फिर वो दोनों किसी और प्लेस पर जाकर बात करते हैं और यहाँ पर जिंग चू चैंग लियाओ से सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से चैंग लियाओ को बहुत सी बातें सुनना पड़ रही
नहीं है और बहुत से रूमर्स भी फैल रहे हैं। लेकिन चैंग लियाओ उसे यूं अपोलोजाइज करने से मना करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, और साथ में ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं है, और साथ में उसे इंटरव्यू आर्टिकल राइट करके देने पर थैंक यू भी बोलती है। और इसी दौरान उसे छींक आ जाती है तो जिंगचू अपना कोट उतार कर उसे पहनाने लगता है कि कहीं इसे ठंड तो नहीं लग गई। उसे इतना क्लोज देखकर अब की बार चैंग लियाओ की हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसके दिल को भी कुछ कुछ होने लगता है। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाती है।